हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा सिंथेसिस ऑफ अल्कीन के लिए, जो कि है एक नई रिएक्शन, विटिक रिएक्शन। जो हमने नहीं पढ़ी थी वो यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। और आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है वो पूरा उसके लिए डिवोट करेंगे। विटिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। यहाँ से मेंस में इतना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट एडवांस के लिए बहुत प्यारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं विटिक रिएक्शन से। तो प्लीज ध्यान देके पढ़ना। मैं आपको इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा, बट उससे पहले आप लोग पूरा मैकेनिज्म समझिए पूरा कि डीपली कैसा है ये। बिकॉज एग्जाम में कभी भी क्या कर सकते हैं कि वो आपको बीच का कोई पार्ट दे मैकेनिज्म का, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसलिए आपको मैकेनिज्म पूरा आना चाहिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आपके आज की हेडिंग रहेगी विटिक रिएक्शन। तो आप अच्छे से प्यारे तरीके से यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, विटिक रिएक्शन, ठीक है। विटिक रिएक्शन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ गाई वाई नहीं, एकदम आराम से बैठ जाओ, अपने पेन पेपर सब कुछ नीचे रख के पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म समझो पहले। कैसे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से इसमें हमको रिएक्टेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्यों इस्तेमाल करने, उनका रोल क्या है, उनका नाम क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बनने वाले इंटरमीडिएट तक के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक बहुत ज्यादा एक अलग तरीके की रिएक्शन हम कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम लोगों को पहले कुछ एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करना पड़ता है। वो इंटरमीडिएट जाके फाइनली रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मली क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको एक चीज की जरूरत होती है, जो होती है हमारी नॉर्मली अल्काइल हैलाइड, ठीक है। वो अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है, देखिए बेटा, R1CR2 या R1CR2, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे ये एक X, एक ये अल्काइल हैलाइड है हमारा। क्या बेटा, ये एक अल्काइल हैलाइड, सिंपल। ये क्या हमारा एक अल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ। किसके साथ बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मतलब कि PPH होल थ्राइस और फॉस्फोरस के ऊपर क्या बेटा, लोन पेयर है। मतलब ये फॉस्फोरस के साथ 3 फिनाइल रिंग, मतलब 3 बेंजीन रिंग अटैच है और उसके पास एक रिंग अपना लोन पेयर है। और इसका नाम क्या है प्यारा सा बेटा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। स्ट्रक्चर देखना, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरस 3 रिंग बना देना बेंजीन की इस तरीके से, और तीनों रिंग को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि रिपल्शन उनमें ना हो, ठीक बेटा। और इस भाई साहब के पास एक क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है, ठीक। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का। इसको हटा देते हैं बिकॉज हमारा बोर्ड थोड़ा सा अब छोटा है, तो अपने को सब कुछ मैनेज करके चलना है, ठीक है। आपको पूरी रिएक्शन एक में लानी है। तो PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। नॉर्मली क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन एक साथ करवाते हैं तो एक SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। कौन सी बेटा, SN2 टाइप की रिएक्शन। और ये यहाँ पे से अटैक करके इस तरीके से यहाँ से X को निकाल देता है। इधर मैं आपको इसका नाम क्या लिखते चलना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसका नाम है। ये हमने अल्काइल हैलाइड यूज किया है। हमारे पास जो कंपाउंड बना बेटा, देखिए इस तरीके से बन गया है R1CR2, यहाँ पे एक H है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक PPH होल थ्राइस, और फॉस्फोरस पे आ गया बेटा क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया इस वजह से, ठीक है बेटा। उसने हमने लोन पे डोनेट किए इसलिए। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बन गया, बहुत अच्छी चीज है, अब आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना। इस रिएक्शन को होने के बाद हम इसमें डालते हैं क्या, बेस डालते हैं। नॉर्मली वो बेस कुछ भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, AgOH हो सकता है, ट्राइथाइलमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक नॉर्मली बेस होता है। उस बेस का बस काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस रिएक्शन में हम आगे क्या डालने वाले बेटा, इस रिएक्शन में हम डालने वाले हैं एक बेस। और ये बेस क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है जिसको मैं बार बार इस तरीके से हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, ये बेस क्या करता है, सपोज मान लेते हैं बेस के ऊपर एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कुछ भी है, उस बेस ने इस H को उठाया यहाँ से और वो कार्बन की तरफ उसने अपने सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उसको ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बनती है। उसका नाम हम पहले लिखेंगे, पर पहले इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम होता है फॉस्फेनियम आयन। क्या होता है बेटा, फॉस्फेनियम आयन। तो लिख लेते हैं हम लोग उसको यहीं पे, फॉस्फोनियम आयन या फिर सॉल्ट, कुछ भी कह लीजिए। अभी फिलहाल इसके पास उसका आयन पहले नहीं है इसलिए मैं कुछ कहा नहीं। इसको आप फॉस्फोनियम सॉल्ट कहते हैं, ठीक। अब
जब बेस यहां से एब्स्ट्रैक्ट करें तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, यही जो इंटरमीडिएट है, जो मैं कह रहा था जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंटरमीडिएट जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, यही फर्दर रिएक्शन करेगा और हमको हमारा डिजायर प्रोडक्ट देगा। इस रिएक्शन के बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि एक्चुअली में इसको करते कैसे। बहुत सिंपल है ट्रिक तो बहुत, ठीक है, बट मैकेनिज्म ध्यान दीजिए। ये बन गया हमारे क्या R1C R2, ये यहाँ पे जो बनने वाला है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोसीजर होने के बाद जो बनेगा यहाँ पे लिखना है। ये आपके पास P, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक। फॉस्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कैसे जनरेट हुआ, बेस ने ऐसा हाइड्रोजन उठाया, कार्बन पे नेगेटिव आया, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव था, ठीक। अब क्या होगा बेटा, इस पर्टिकुलर चीज को हम भी कुछ कहते हैं, इसको इलाइड कहते हैं, ठीक है, इलाइड कहते हैं। अभी क्या होता है, रेजोनेंस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे, देखो बेटा, एग्जाम में ये लिख के आ जाए, या फिर आपको क्या होता है इसका एक रेजोनेटिंग फॉर्म, मतलब नेगेटिव फॉस्फोरस पे पॉजिटिव नाना पार्टिकल थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बेटा, क्या कर सकता है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है इसके पास, इस तरीके से डोनेट करेगा, ठीक है। तो डोनेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कार्बन फॉस्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है, तो R1C यहाँ पे बेटा क्या R2 डबल बॉन्ड फॉस्फोरस PH, ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस क्या है, दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म है। एग्जाम में मेनली ये वाला फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है, ये आपको लिख के देता है। नहीं लिख के देगा तो आपको पता है क्या देगा, एक अल्काइल हैलाइड दे देगा और आपको ये PPH3 दे देगा, और आपसे वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में तो ये ही बनने वाला है। एग्जाम में अगर ये बना के दिया तो बहुत आसान सी बात है, कुछ नहीं, बहुत ट्रिक आसान सी है। अगर नहीं दिया तब भी बहुत आसान है, आपको लोगों को क्या करना है, जिस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है उसी कार्बन से फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, बस आपका काम हो गया, ठीक। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन को फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से बना दो, आपका इंटरमीडिएट तैयार हो जाएगा। इनके नाम लिख रहे थे, नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनका नाम है बेटा क्या है, इसका नाम है इलाइड, ठीक है, YLIDE, और इसका नाम है एलीन, YLENE। याद रखना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है अल्कीन, इसलिए ये नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हो इसलिए IDE, ठीक है, बहुत सिंपल। अब ये जो चीज बनी है इसी का हम यूज करके क्या करते हैं बेटा, आगे फर्दर रिएक्शन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ तक इसको छाप लीजिए, फिर इसकी रिएक्शन आगे वाली मैं आपको आगे करवाता हूँ, ठीक। छाप लो इसको पॉज करके, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये जो हमने जो इलाइड बनाया है, इस इलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, किसी भी अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। मेनली अल्डिहाइड एंड कीटोन ही होते हैं वो हमारे। देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। ये दोनों एक ही चीज है। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत है तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, फिर इसको मिटा देंगे हम लोग। देखिए इस तरीके से R1C R2, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, यहाँ एक फॉस्फोरस जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है, और ये PH और ये PH, ठीक है। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम इलाइड है, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से। आप देखते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो एक जनरल रिएक्टेंट ही ले लेता हूं मैं। मान लेते हैं R1 R2 ये रहा, R3 R4 यहां मान लेते हैं, R3C डबल बॉन्ड O R4। अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होने वाला है। ये कार्बन नेगेटिव है, आप देख सकते हो, कार्बन को होता है बेटा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी उसको दिख रहा है। क्या करेगा, यहां से जाएगा वो आराम से और इस पे जाके अटैक कर देगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक। अब ये प्रोसेस होने के बाद देखिए बेटा, इसकी स्टेप में नीचे लिखता हूँ क्योंकि वो बड़ा सा कंपाउंड है, तो मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा उसको, R1C R2, ठीक बेटा। इसको मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, PH और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन अटैक किया इस पे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने होंगे। ये ऊपर गया तो ये O नेगेटिव बनने वाला है, O नेगेटिव बन गया, और इस कार्बन पे R3 R4 अटैच है, लिख देते हैं R3 R4। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, बस इस कार्बन का अटैक इस पे किया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव, ऊपर से उसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। तो क्या करेगा बेटा, ये ऑक्सीजन इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
और देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है ये बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इसी के बाद सारी रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ेगी वो बताता हूँ आपको पहले। ठीक, इस फॉस्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लिया है, ये इस तरीके से। ये आपके पास यहाँ पे R3 है, यहाँ पे बेटा ये R4 है। ठीक, कैसे हुआ? ऑक्सीजन नेगेटिव ने फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया। अब कुछ नहीं, अब अपने का काम हो चुका है, अपने को कुछ नहीं करना। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये जो वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला बॉन्ड, आप कौन सा भी मूव करा सकते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है। इस तरीके से 4 मेंबर की रिंग बनती है ये वाली। आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे मूव किया तो ये बॉन्ड टूट गया और ये P डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ पे आएगा तो C डबल बॉन्ड C बन गया। तो देखिए बेटा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये स्टेप के बाद प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा R1C, ये R2 डबल बॉन्ड कार्बन R3 और ये बेटा क्या R4। आप देख सकते हो ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इस तरफ आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये बनेगा। उसका बाय प्रोडक्ट भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाय प्रोडक्ट बन गया ये वाला। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इलाइड की रिएक्शन जब हम एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? बढ़िया अल्कीन बन गया। ठीक, इस रिएक्शन का वैसे एक डिसएडवांटेज है कि सपोज अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ये अल्कीन, तो हम एक स्टीरियो स्पेसिफिक या भी बोल सकते हैं एक सिलेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बना सकते। सिस एंड ट्रांस को सिलेक्टिवली मिक्सचर बनेगा। तो ये छोटी सी मैकेनिज्म है आपकी विटिक की, जिसको आपको याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है इस चीज का, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप सब इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंटरमीडिएट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको इलाइट कहते हैं। जल्दी से छाप लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल है बेटा क्वेश्चन। मैं आपको पहले ट्रिक समझा देता हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। एग्जाम में अगर आ जाता है तो बच्चों वाला खेल होता है एकदम। देखो, दो तरीके एग्जाम में क्वेश्चन देने के, दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। CH3 CH डबल बॉन्ड P CH3 होल थ्राइस। ठीक, उसके बाद आपकी इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, एग्जाम में या तो ऐसे दे के आ जाए और कैसे दे के आ सकता है वो भी बताता हूं मैं। पहले आप इसको ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा, उस पर हिसाब से कर लो। जो बच्चे ट्रिक से नहीं करना चाहते वो देखो इस तरीके से करने का। ये इस तरीके से हटाया हमने। ठीक, और सॉरी यहाँ पे ये PH है, CH3 नहीं, यहाँ पे ये PH है। ठीक, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ही होता है। ठीक है, CH3 नहीं लिखना वहां पर आपको। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम ग्रीनार्ड में करते हैं नॉर्मली। फिर क्या करेंगे, इस कार्बन का नेगेटिव का अटैक इस पे करवा देना, वो नेगेटिव बनेगा, फिर वो नेगेटिव का अटैक इस पे करवा देना, इस तरीके से। और जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा देखो, इस तरीके से बनेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक, अब इस तरह आपने कैसे बना लिया डायरेक्ट, मैं आपको वो ट्रिक समझा देता हूँ कि डायरेक्टली कैसे बना रहे हैं हम लोग। ठीक, एक बार क्वेश्चन में फिर से लिखना चाहूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने किया क्या था। देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड P PH होल थ्राइस। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन हमको करवानी किसके साथ? इसके साथ करवानी है और प्रोडक्ट बनाना है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, यहाँ पे C डबल बॉन्ड P है हमारे पास। कुछ नहीं करना, आप ये फॉस्फोरस को दे दो ऑक्सीजन। क्या दे दो बेटा? फॉस्फोरस को ऑक्सीजन दे दो। देखो तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस बोलेगा कि देख मैंने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए थे, अब एक काम करता हूँ मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं ऑक्सीजन के साथ अपने 2 बॉन्ड बना लेता हूँ। तो वो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा बेटा, तो वो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका। सिंपल। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब
कार्बन तो रूट गया, बोले यार ये कैसे यार, फास्फोरस मेरे साथ पहले 2 बॉन्ड बना था, अब तो मेरे पास कोई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन भी बोलेगा यार मेरे साथ भी पहले ऑक्सीजन था बॉन्ड बनाने के लिए, पर वो मेरा भी ऑक्सीजन चलेगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं, वो दोनों तो चले गए, हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो कुछ नहीं होगा, बस इसको उठा के लाना ऐसे और इसके साथ चुपचाप चिपका देना। तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड ऐसे रह गया। यहाँ से तो ये जा चुका है, यहाँ से ऑक्सीजन जा चुका है, तो इसको इस तरीके से लिखना C डबल बॉन्ड ये और ये। देखो इसके भी डबल बॉन्ड खाली है, इसके भी डबल बॉन्ड खाली है, कोई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं बचा पास। तो चुपचाप से ये दोनों कार्बन क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इतना बड़ा बॉन्ड नहीं बनेगा, वैसे समझाने के लिए बनाया मैंने आपको बस। ये CH3CH डबल बॉन्ड C, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का। और आपको ये दे रखा है, चुपचाप ऑक्सीजन के साथ इस फास्फोरस का बॉन्ड बना दो, और जहां जिस फास्फोरस जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से उस कार्बन को अटैच करो जो कार्बोनिल वाला कार्बन है। सिंपल सी बात है, ठीक है, जल्दी से करो। और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये आपके पास है, ठीक। एग्जाम में सपोज आपको ऐसे लिख के आता है, वो आपको इलाइड बना के नहीं दे रहा, आपको ऐसे दे रहा वो, ठीक, ये दे रहा आपको, और ये दे दिया आपको, और साथ में उसने लिख के दे दिया PPH होल थ्राइस, और साथ में कोई बेस दे दिया NaOH, साथ में हीट दे दिया, ठीक। आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल चीज है, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। देखो बहुत सिंपल है, पहले तो ये याद रखो कि ये अल्काइल हैलाइड, ये PPH3 है, ये दोनों मिलके पहले इलाइड बनाएंगे। इलाइड कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन को फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से अटैच कर दो, बस बन गया आपका इलाइड। कुछ नहीं, देखो बेटा कैसे बनाओगे, ये आपके पास ये ऐसा 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 है, ये कार्बन क्लोरीन से अटैच था, इसी को अटैच कर दो आपका किससे, PPH3 से, ये आपका बन गया इलाइड, सिंपल वाला। लो बन गया ना, कोई दिक्कत थी नहीं, ये बन गया इलाइड हमारा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस इलाइड की रिएक्शन इसके साथ करवानी है। तो क्या करेंगे, ये फास्फोरस को दे देंगे ऑक्सीजन, तो ये लेके चले गया और बना लेगा क्या, P डबल बॉन्ड और PH। ये वाला कार्बन अब रह गया अकेला, और ये वाला कार्बन रह गया अकेला। कुछ नहीं करना, दोनों को कंबाइन कर दो। देखो कैसे, ये भाई साहब ये रहे, इसका ऑक्सीजन तो जा चुका है तो वो अकेला रह गया है, ये भाई साहब का फास्फोरस जा चुका है तो ये वाला कार्बन में अकेला रह गया है। तो उसको भी बना लेते हैं हम लोग, किस तरीके से बनाएंगे देखो, इस तरीके से। और एक साइड पे क्या है बड़ा, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये, और ये डबल बॉन्ड अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका खाली, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये खाली, दोनों कार्बन अकेले अकेले, इसलिए क्या कर देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये बन गया आपका कंपाउंड। अब याद रखना इतना बड़ा बॉन्ड नहीं बनता, कहीं सोचो कि सर इतना बड़ा बॉन्ड बनता है। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, सिंपल सा, ठीक। ये इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली ये इलाइड बना के दे देगा, कुछ भी कर सकता है। बस सिंपली हमको क्या करना पड़ता है, ये कार्बोनिल को जिस इलाइड के साथ डबल बॉन्ड है उन दोनों को बस कंबाइन करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक। एक सिंपल और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखते हैं आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन ट्रैक कीजिए। ये आपके पास है, इसकी एक्शन आपको करवानी है। ठीक, करवाइए रिएक्शन, बहुत सिंपल है, बच्चों वाली रिएक्शन दी मैंने आपको एकदम, ठीक। क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से इसका ऑक्सीजन गायब करो, यहाँ से इसका PPH3 गायब करो, दोनों कंबाइन होकर P डबल बॉन्ड हो, PH बन गए। ये कार्बन अब बेचारा इसके 2 बॉन्ड के साथ खाली हो गया, ये कार्बन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कार्बन है, इसके भी 2 बॉन्ड खाली हो गए। तो दोनों क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको बस घुमा के लिख रहा हूँ मैं, देखो इसका डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लाया, तो ये कार्बन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और सिंपली क्या बना देगा, इसको हटा यार, सिंपली ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, ये कार्बन आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक। बस वो ट्रिक से करोगे तब भी हो जाता है। इनके से अगर आपको सपोज अल्काइल इलाइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन दे रखा है, तो पहले आप इलाइड बनाओगे। इलाइड वही जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन को फास्फोरस से अटैच करो डबल बॉन्ड से,
लाइट बन गया, फिर वो डबल बॉन्ड वाली ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करके आपका प्रोडक्ट बनाओ। ये आपका विटिक रिएक्शन और सिंपल अल्कीन का सिंथेसिस आपको समझ में आ चुका है। अब एक काम करेंगे, एक और 2 क्लास और लगेंगी, हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा हमारा। आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर दो और प्लीज बेटा स्टेट बोर्ड का भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। हमने सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को रीडिंग लगानी है। इनकेस आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।